नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो होय सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सम्यक्तु की महिमा इस प्रकरण पर कई दिनों से हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है, जिसके अंतर्गत 8 प्रकार के गुण जो है वो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में प्रकट होते हैं। उन गुणों की और उन गुणों के विपरीत जो दोष है, उन दोषों से सम्यक दृष्टि का जीवन जो है वो बिल्कुल रहित होता है। इस तरीके की चर्चा जो है हम यहाँ पे विस्तार से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, ये 5 अंगों की चर्चा यहाँ पे बहुत विस्तार से, और उन अंगों में जो महापुरुष प्रसिद्ध हुए हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पे कहानी के माध्यम से यहाँ पे हमने की है। आज जो हमें चर्चा करनी है वो स्थितिकरण अंग की चर्चा यहाँ पे करनी है। स्थितिकरण अंग भी बहुत अद्भुत है, बहुत महान अंग है, जो कि सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट हुआ है। छड़ालाकार जो है वो उसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे, अर्थात काम, विषय भोग आदि के परिणाम के कारण से स्वयं का या दूसरे का चित्त जो है वो धर्म मार्ग से अगर डिगता हो तो उसमें स्वयं और दूसरे को भी जो वापस से सुदृढ़ कर देवे, अर्थात धर्म मार्ग में वापस से लगा देवे, उसे ही वास्तव में स्थितिकरण अंग कहते हैं। और ऐसा स्थितिकरण अंग जो है वो सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट हुआ है। बहुत ही अद्भुत महिमा है इस स्थितिकरण अंग की। वास्तव में ये जीव जो है वो निरंतर कर्म के उदय के बीच में रहता है। अनेक प्रकार की उदयाधीन परिस्थितियाँ इस जीव के जीवन में बनती रहती है, अनेक घटनाएं घटित होती रहती है, और उन घटनाओं के कारण से जो है इस जीव का चित्त जो है हर समय विचलित होने का है ना संभावना बहुत बनी रहती है। और ऐसी संभावना के बीच में सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसके इस तरीके का स्थितिकरण अंग जो है वो प्रकट हुआ है। ये स्थितिकरण अंग जो है वो दूसरों को मार्ग से रहित होने पर स्थापित करने में तो संयोगी है ही है, उसके साथ में अगर स्वयं के परिणाम भी जो है धर्म मार्ग से अगर विचलित होते हो, धर्म मार्ग पे दृढ़ न रहते हो, तो स्वयं को भी धर्म मार्ग पे है ना दृढ़ रखने में ये स्थितिकरण अंग जो है वो सहायक बनता है। देखते हैं इसका स्वरूप कैसा है। बहुत अद्भुत स्वरूप है एक हिसाब से देखा जाए तो। इस स्थितिकरण की अंग की चर्चा करते हुए यहाँ पे रत्नकृण श्रावकाचार्य में ये कहा गया है कि कोई पुरुष पहले सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी तथा व्रत संयम सहित चारित्र धारक था, पश्चात किसी प्रबल कषाय के उदय से, खोटी संगति से, रोग की तीव्र वेदना से, दरिद्रता से, मिथ्या उपदेश से तथा मिथ्या दृष्टियों के मंत्र तंत्रादिक चमत्कार देखकर सत्य श्रद्धान व आचरण से चलायमान होता हो, तो उसे विचलित जानकर जिनका धर्म में वात्सल्य है ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष उसे उपदेश आदि देकर पुनः सच्चे श्रद्धान व आचरण में स्थापित कर दे, उसे स्थितिकरण कहते हैं। देखो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी यहाँ पे बताई है कि जिसमें कई जीव जो है वो अपने धर्म मार्ग से डिगते हुए नज़र आते हैं। और वो सारी परिस्थितियों की यहाँ पे चर्चा की कि समझो किसी ने अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ करके है ना ज्ञानाभ्यास करके तत्वाभ्यास करके
है ना, मति को सुधार कर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके सम्यक श्रद्धा की प्राप्ति जीवन में की हो, और सम्यक श्रद्धा की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करके धर्माचरण कर रहा हो, ऐसा जीव भी जो है कदाचित कभी, है ना, ऐसा हो सकता है उसके साथ में कि किसी प्रबल कषाय के उदय से, ऐसी कोई तीव्र कषाय का उदय आ जाए, है ना। ऐसा हुआ ना, द्वारका नगरी जो है, जिनके निमित्त से द्वारका नगरी जली, कौन से मुनिराज थे वो? दीपायन मुनिराज थे ना। तो उनके इस प्रकार का तीव्र कषाय का उदय आया तो वो धर्म मार्ग से डिगते हुए नजर आए। अब समझना, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है, निर्मित हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य जैसा नहीं है। तो ऐसा प्रबल कर्म का, अर्थात प्रबल कषाय के उदय से या फिर खोटी संगति से, अब किसी खोटी संगति में पड़ जाए, किसी खोटे व्यक्ति का संग पड़ जाए, ऐसा हो कि जिसे धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं हो, ऐसे जीव का संयोग हो जाए, ऐसे जीव की संगति में, है ना, इस जीव का जीवन हो सकता है ना, इसमें कौन सी बड़ी आपत्ति है। अगर इस मनुष्य भव से मरण करके किसी दूसरी गति में गया और दूसरी गति में गया, वहाँ पे कोई ऐसा संयोग मिल गया, ऐसे संयोगी घर में जाके जन्म हो गया जिसमें किसी को धर्म की, है ना, बात सुहाती नहीं हो, विषय भोगों में ही जिनकी रुचि हो, ऐसी संगति में जाके जन्म हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है इस प्रकार से धर्म से डिगने का कार्य जो है हो सकता है। फिर यहाँ पे और आगे कहा कि रोग की तीव्र वेदना से, कभी कभी शरीर में ऐसा तीव्र रोग हो जाए, ये तो, है ना, ऐसे हर व्यक्ति जो है, हमें कई महापुरुषों की चर्चा भी देखने को मिलती है जिसमें ऐसा देखने को मिलता है कि कितना भयंकर रोग हो गया तो भी अपने धर्म मार्ग से वो डिगे नहीं। लेकिन हर पुरुष की, हर व्यक्ति की इस प्रकार की ही परिस्थिति हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई जीव ऐसे हो सकते हैं कि बहुत तीव्र रोगादिक की परिस्थिति हो और उसमें धर्म मार्ग से जो है वो डिगते हुए नज़र आते हो, तीव्र वेदना से, दरिद्रता से, है ना, जीवन में ऐसा कोई पूर्व कर्म का उदय हो, पूर्व में ऐसा कोई भाव किया हो और उसके कारण से ऐसा कर्म का उदय आया हो कि निर्धनता, दरिद्रता जो है वो जीवन में क्या हो जाए, है ना, आ जाए। या फिर मिथ्या उपदेश से, अब किसी का मिथ्या उपदेश सुना, उपदेश, ये तो देखो, ये सारी जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है ना, ये सब निमित्त कथन है। इसमें इन सारी परिस्थितियों में हर व्यक्ति जो है वो धर्म मार्ग से डिगते ही डिगते होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में, है ना, चित्त जो है वो डिगने की संभावना बहुत अधिक होती है ना। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि मिथ्या उपदेश से तथा मिथ्या दृष्टियों के मंत्र तंत्रादिक चमत्कार देखकर, अब कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसमें भी बहुत मंत्र विद्या, तंत्र विद्या इत्यादि की सिद्धि की हो, ऐसे जीवों की मंत्र तंत्र की विद्या देखकर, है ना, उससे आश्चर्यचकित हो जाए, चमत्कार देखकर सत्य श्रद्धान व आचरण से चलायमान होता हो, तो उसे विचलित जानकर जिनका धर्म में वात्सल्य है, अब कोई ऐसी चीज़ों से प्रभावित होता हो, ऐसी चीज़ों में उसे आश्चर्य होता हो, आश्चर्य व्यक्त करता हो, या उन परिस्थितियों में जो है वो भयभीत होता हो, या फिर उन परिस्थितियों में विचलित होता हुआ दिखाई दे, तो जिन जीवों को धर्म में वात्सल्य है, ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष उसे उपदेश देकर पुनः सच्चे श्रद्धान व आचरण में स्थापित कर दे, उसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। आप समझना, ऐसे धर्मी व्यक्ति होते हैं जो कि इस प्रकार की परिस्थितियों में जीव को उपदेश देकर, है ना, वापस से धर्म मार्ग से, है ना, वंचित न हो, उनसे न डिगे, इस प्रकार का उपदेश उनके जीवन में वो देते हैं और वापस से उन्हें अपने धर्म मार्ग में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा है, मैं पढ़ता हूँ, सरल है, आपको ख्याल में आएगी ऐसी चर्चा है, थोड़ी विस्तृत चर्चा है। इसके बाद में आज जो कथा है वो भी थोड़ी विस्तृत है लेकिन बहुत सुंदर है। आज हम सारी चर्चा को यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ी सी गति तेज होगी, आप ध्यान रखना। देखिए, किसी धर्मात्मा अव्रत सम्यक दृष्टि तथा व्रति पुरुष के परिणाम यदि रोग की वेदना, दरिद्रता, वियोग से धर्म से चित्त चिग जाए, तो धर्म के प्रति करने वाला, धर्म से प्रीति करने वाला समझदार पुरुष उसे धर्म से छूटता जानकर उपदेश आदि देकर धर्म में स्थिर कर दे, उसके स्थितिकरण अंग है।
हे धर्म के इच्छुक धर्मानुरागी सुनो। अब देखो किस तरीके से धर्म मार्ग में जो है वो स्थापित करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पे स्थापित किया उन्होंने। यह मनुष्य भव, उसमें उत्तम कुल, इंद्रियों की शक्ति, धर्म का लाभ, ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ मिली है ना। ये जो मनुष्य भव हमें मिला है उसमें सारी पांचों इंद्रियां जो है वो सक्षम है, उसके साथ में उत्तम कुल मिला है, जैन धर्म का श्रवण करने का लाभ मिला है। ये सब मिलना बहुत दुर्लभ है ना। कथनों में हमें बहुत सामान्य लगता है, जो चीज़ें हमें बहुत सहजता और सरलता से प्राप्त हो जाती है, हमें उसकी दुर्लभता भासित नहीं होती। ये जब समय चला जाता है, जब हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती, तब हमें उसकी दुर्लभता ख्याल में आती है। लेकिन ये परिणामों का वैचित्र्यपना है कि जब हमें कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसकी दुर्लभता हमें भासित नहीं होती है। यहाँ पे उसी को कहा, इनका वियोग हो जाने के बाद पुनः इनका मिलना अनंत काल में भी कठिन है। मतलब ये मान के चलना कि अभी जो वर्तमान मनुष्य भव हमारा चल रहा है, कि ये मनुष्य भव छूटने के बाद में दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना जो है वो अनंत काल निकल जाए तो भी दोबारा मनुष्य भव मिलना कठिन है। इतना भयंकर दुर्लभ मनुष्य भव है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमें उसकी कल्पना मात्र भी हो जाए तो हमारा जो एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है, एक एक समय व्यतीत हो रहा है, हमें उस समय की कीमत जो है वो महसूस हमारे जीवन में हमें होने लगेगा। देखो इसलिए कहा, इसीलिए कर्म के उदय से प्राप्त हुए रोग, वियोग, दरिद्रता के दुख से कायर होकर आर्त परिणाम होना योग्य नहीं है। अब समझना, ये जो कर्म के उदय से रोग होते हैं है ना, कई जीव हमारे संयोग में आते हैं, संयोग से बिछड़ जाते हैं, हम दरिद्रता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो है वो कर्म उदय के निमित्त से नियमित बनते ही रहते हैं। ये तो मनुष्य भव में बनते हो ऐसा नहीं है, ऐसा तो जिस भी पर्याय में हम जाते हैं वहाँ पे कर्म का उदय निरंतर धारा प्रवाही रूप से चालू रहता है और उसमें कई जीवों का मिलना फिर बिछुड़ना, आप समझना, ये ऐसा तो चलते ही रहता है। और रोग हो जाना, जिस शरीर को प्राप्त किया है, जिस शरीर के संयोग में आए हैं उस शरीर में रोग हो जाना और फिर दरिद्रता हो जाना बाहर में, ये सब परिस्थितियां जो है वो चलते रहती है। इन परिस्थितियों में अगर हम घबरा जाए, अगर हम डर जाए, अगर हम भयभीत हो जाए, कायर हो जाए, तो उस कायरता से ये परिस्थितियां नहीं होगी या हट जाएगी या कर्म का उदय रुक जाएगा, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कि दुखों से कायर होकर आर्त परिणाम होना योग्य नहीं है। उसमें आर्त रौद्र का परिणाम करे, है ना। इष्ट का सहयोग हो तो बहुत प्रसन्न हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो तो उसे दूर करने का अंदर में भाव बना रहे, ये दूर हो जाए, ये दूर हो जाए। इस प्रकार का जो परिणाम है, इससे वो परिस्थितियाँ बदलती नहीं है। दुखी होने पर कर्म का अधिक बंध होगा। और देखो गजब कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ बाहर में निर्मित होंगे और उसमें हम और दुखी होंगे, तो दुखी होने से वो परिस्थितियाँ बदलेगी नहीं, वो परिस्थितियाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी। एक तो उस समय उन परिस्थितियों से हम वर्तमान में दुखी हो रहे हैं, हमारे परिणाम क्लेशित हो रहे हैं, वर्तमान में भी हम दुखी हो रहे हैं, और उस दुखी होने के कारण से आगामी काल में और नया कर्म बंधेगा जो कि उदय में आएगा, तो इससे भी ज़्यादा दुखी हम आगे जाके क्या होंगे, हो जाएगी, हमारी परिस्थितियाँ और ख़राब होगी, बाहरी परिस्थिति। वो यहाँ पे बता रहे कि अधिक बंध होगा, कायर होके भोगेंगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा। अब इसमें कोई कायर होके, है ना, भाई अब क्या करें, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब समझ ऐसा ही उदय है, अब हम क्या धर्म में अपने उपयोग को लगाए, ऐसा कायर होके अगर उस परिस्थिति को भोगने में अपने उपयोग को लगाए तो भी कोई कायरता से वो परिस्थितियाँ बदल जाती हो, ऐसा नहीं है। तो ये भी कोई उपाय नहीं है। और उसमें कोई धीर वीरपने से भोगेंगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेंगे। आप समझ ना, धीरता वीरता पूर्वक पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कमट ने उपसर्ग किया, तो ये किसका उदय था, कर्म का उदय था। लेकिन धीरता वीरता पूर्वक उन्होंने क्या किया, उस कर्म के उदय को, है ना, झेला, तो भी कर्म का उदय तो आया, कर्म का उदय तो हुआ। आप समझना, अब वो बात अलग है कि उससे वो दुखी हुए कि नहीं हुए, वो उनके ऊपर निर्भर करता है।
लेकिन चाहे उसे हम धीरतापूर्वक सहन करें या हम कायर होके उसे भोगने का परिणाम करें, दोनों परिस्थिति में कर्म का उदय तो क्या होता है, आता ही आता है। जो बांधे हैं वो कर्म का उदय आए बिना रहते नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे बताई। अतः ये जो धीर वीर पने से भोगेंगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेंगे। दुर्गति की कारण यह कायरता है, उसे धिक्कार हो। अब तो सब साहस धारण करो। यहाँ पे कह रहे ये अपने को स्थितिकरण कराने का एक तरीके से उपाय कह रहे हैं कि अब कायरता को छोड़ना ही वास्तव में एकमात्र उपाय है। कायरता जो है वो धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि लिए कायर बनने जैसा मेरे स्वभाव में कुछ भी नहीं है। मेरे स्वभाव में ऐसी कोई कमी नहीं है कि मैं कायरता का, अपूर्णता का, अशुद्धता का, है ना, वेदन करूं। आप समझना, जिस ओर से हमारा स्वभाव हमें जिनवाणी में बताया गया है, हमें भगवान आत्मा कह के पुकारा है जिनवाणी में आचार्य भगवंतों ने, अर्थात साक्षात अनंत परमात्मा जिस अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं, वो आनंद का वेदन हम भी अपनी पर्याय में कर सकते हैं। हम भी स्वभाव से परिपूर्ण हैं, हमारे में भी अनंत आनंद की पर्याय व्यक्त हो, अनंत सर्वज्ञता की पर्याय व्यक्त हो, अनंत वितरागता की पर्याय व्यक्त हो, ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर में विद्यमान है। हम उस ओर से अपने को कभी देखते नहीं। हम अपनी वर्तमान परिस्थिति के आधार से या वर्तमान में जो देह उपलब्ध है, कुटुंब उपलब्ध है, या जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनके आधार से ही हम अपने को देखते हैं। तो हमें कायरता जो है वो क्या होती है, अनुभूति में आती है। हमें ऐसा, हम अपने को स्त्री के आधार से देखते हैं, हम अपने को पुरुष पने रूप देखते हैं, हम अपने को बालक पने रूप देखते हैं, लेकिन हम कभी अपने को आत्मा रूप से अनुभव नहीं करते। अर्थात अनंत शक्ति, अनंत गुणों से बना हुआ एक स्वतंत्र सत्ता है ना, ऐसी आत्म वस्तु मैं हूँ जो कि हर समय जानन रूप से परिणमन कर रही है। उसका जाननपना भी उसका सहज स्वभाव है, वो भी किसी के दूसरे के मेहरबानी से नहीं है। ऐसा स्वतंत्र आत्म वस्तु रूप से अपने को अनुभव नहीं करता, इसीलिए उसे जिस ओर से देखता है उस ओर से उसे कायरता नजर आती है, क्योंकि जिस ओर से देख रहा है वो इस जीव का स्वरूप ही नहीं है। शरीर की ओर से देखता है तो शरीर में रोग दिखाई देता है, शरीर में दुर्बलता दिखाई देती है। संयोगों की ओर से देखता है तो बाहर में दरिद्रता दिखाई देती है, धन का अभाव दिखाई देता है। देखना, तो उस ओर से अगर हम अपने को देखते रहे, निहारते रहे, तो हम अपने को कैसा अनुभव करेंगे, कायर ही अनुभव करेंगे। और ऐसा कायरता रूप अपने को अनुभव करने पर भी वो कर्म का बंधन जो है वो टूटता हो, छूटता हो, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे आगे और चर्चा करते हैं। देखो, मनुष्य जन्म का फल तो धीरता तथा संतोष व्रत सहित धर्म का सेवन करके आत्मा का उद्धार करना है। मनुष्य जो भव मिला है उसमें वास्तव में कायर होने के लिए नहीं मिला है। आप समझना, यहाँ से संगी असंगी पंचेंद्रिय पर्याय तक के जीव जो है वो तो धर्म श्रवण नहीं कर सकते, हित अहित का निर्णय नहीं कर सकते, क्या हमारा स्वरूप है, क्या स्व है, क्या पर है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, इसकी चर्चा वो नहीं कर सकते, इसके बारे में वो विचार नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य में इस प्रकार का नहीं है। मनुष्य पर्याय में इस प्रकार से है ना, मनुष्य भव जो मिला है वो तो मनुष्य जन्म का फल तो धीरता तथा संतोष व्रत सहित, एक तो धीरता, किसकी धीरता, कि हर समय में जानने वाला तत्व हूँ ऐसा वस्तु स्वरूप का इसे निर्णय जब होता है तो सहज धीरता जो है, सहज धैर्य जो है अपने में आता है। जगत में कैसी परिस्थिति बनती हो, रोग आदि हो जाए शरीर में, चाहे बाहर में दरिद्रता आ जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये मुझसे पर है, मुझसे भिन्न है, ये सारी चीज़ें मुझे कभी प्रभावित कर ही नहीं सकती, अर्थात मैं कभी इनरूप हुआ ही नहीं हूँ। ऐसा जब इसे ख्याल में आता है तो उसे सहज धीरता और सहज संतोष व्रत जो है जीवन में आता है। तो यहाँ पे कहा कि धीरता तथा संतोष व्रत सहित धर्म का सेवन करके आत्मा का उद्धार करना है। यह मनुष्य शरीर तो रोगों का घर है, इसमें रोग उत्पन्न होने का क्या आश्चर्य है।
आप समझे, तो रोगों से ही बना हुआ है, इसके रोम रोम में रोग जो है भरे हुए हैं। तो इसमें कोई रोग हो जाए या कोई रोग व्यक्त हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य करने जैसा नहीं है। यहाँ तो धर्म ही शरण है, अर्थात धर्म की शरण लेना ही चाहिए। रोग तो उत्पन्न ही होंगे, संयोग है वह वियोग सहित ही होते हैं। देखो, इस शरीर में रोग तो उत्पन्न होने ही वाले हैं, इसमें कोई आश्चर्य करने जैसा है ही नहीं। अब समझना कि हम रोग आएगा तो उस रोग के काल में, या फिर हम इस प्रकार की कल्पना करें कि मुझे रोग होवे ही नहीं, रोग होवे ही नहीं, मैं रोग से ग्रसित हो ही नहीं। आप समझना, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जो शरीर जिसके रोम रोम में हजारों करोड़ों रोग पाए जाते हो, उस रोग को आ जाने से क्या आश्चर्य कर लेना। आप समझना, हमें तो ये समझना चाहिए कि वास्तव में रोग आने पर भी आत्मा जो है वो रोगी नहीं होता। ये जो है हमें धीरता प्रदान करेगा। बाकी हम अगर ये चाहे कि हमें रोग नहीं हो और फिर हम स्थिर रहेंगे, तो ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा, और आगे कहते हैं कि संयोग है वह वियोग सहित ही होता है। और जितना भी संयोग हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वो घर हो, शरीर हो, वस्त्र हो, माता पिता हो, परिवार हो, कुटुंब हो, ये सब संयोग है। संयोग है मतलब इत्तेफाक है, कोई चॉइस करके नहीं आया है यहाँ पे कि मैं इस परिवार में जाके जन्म लूँ। आप समझना, हमने कहीं पे सिलेक्शन नहीं किया था। हमारे घर में किसी पुत्र का जन्म होता है तो कोई है ना, हमने सिलेक्ट नहीं किया था कि हमें है ना बेटा जन्मे कि बेटी जन्मे, कि ये वाला जन्मे, है ना, कोई देव गति से आके ही हमारे घर में आके जन्मे, या कोई मनुष्य गति से ही आके हमारे घर में आके जन्मे। ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसेस उसमें होता नहीं है। ये तो इत्तेफाक है, जीव के परिणाम होते हैं, जैसे परिणाम होते हैं वैसे कर्म बांधते हैं, है ना। ये तो इत्तेफाक है। एक पेड़ के ऊपर रात्रि में कई सारे पंछी जो है आके बैठ जाते हैं अलग अलग दिशाओं से, और सुबह होते ही हर एक जीव जो है वो अपने अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है, चले जाता है। ऐसे ही परिवार का संयोग का स्वरूप भी इसी प्रकार का है कि अनेक प्रकार के संयोग, है ना, कर्मों के कारण से, कर्म उदय के कारण से प्राप्त होते हैं और उनका वियोग भी हो जाता है। जैसे ही कर्म का रस पूरा हो जाता है और उनका वियोग भी हो जाता है। और जो संयोग हुआ है वो तो निश्चित रूप से उसका वियोग होने ही वाला है। अब हम कायर कब होते हैं कि जो संयोग हुआ है उस संयोग में हम इतना एकत्व कर लेते हैं, उसके प्रति हमें इतना राग, इतनी आसक्ति हो जाती है कि हमारे मन में ऐसी कल्पना होती है कि इसका कभी वियोग हो ही नहीं। और फिर हम कस्में खाते हैं, है ना, झूठी कस्में खाते हैं कि ये जो है इसको मैं कभी मुझसे अलग होने ही नहीं दूंगा। अब ये जो कसम है ये टूटने वाली है कि नहीं टूटने वाली है, आप समझना। हम जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, है ना, हम बच्चों को बहुत ध्यान देंगे, उसका हर एक तरीके से, है ना, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं हो ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो इससे क्या उसके जीवन में, है ना, कभी रोग नहीं होंगे, कभी उस पुत्र का हमारे से उसका वियोग नहीं होगा, आप समझना। इसलिए कुन आचार्य देव ने ये कहा कि वास्तव में जीव जो है वो एकत्वपने को प्राप्त है, और एकत्वपना ही इस जीव की सुंदरता है। हर द्रव्य इस विश्व में, अनंत द्रव्य पाए जाते हैं, अनंत द्रव्य इस विश्व में रह रहे हैं, लेकिन रहने पर भी सब अपने अपने में रह रहे हैं। कोई किसी का कार्य नहीं कर रहा है, कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है, कोई किसी की सहायता कर नहीं सकता, और किसी को किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। हर द्रव्य अपने अपने में इस तरीके से परिपूर्ण है, आप समझना। इसीलिए ये जो संयोग है वो तो वियोग सहित ही होता है। किन किन पुरुषों पर दुख नहीं आए, है ना, हम विचार करके देखें कि कौन से पुरुषों के ऊपर दुख नहीं आए। श्री कृष्ण की बात करते हैं, है ना, जन्म हुआ उनका कारागृह में, और मरण हुआ जंगल में, आप समझना। जब जन्म हुआ तब कोई उनको देखने वाला नहीं, और जब मरण हुआ तब कोई उनके अर्थी को कांदा देने वाला नहीं। अब ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनके साथ में ऐसी परिस्थितियां घटित हुई है। श्री राम का जीवन देख लीजिए, जो राम भगवान हो चुके हैं, वो उनके जीवन में उनको कई बार तो वन जंगल में रहना पड़ा,
अब वो इतने महापुरुष, अब उनकी उदयों की ओर से देखे, कर्म की उदय की ओर से देखे तो इतने बड़े बड़े महापुरुष सम्यक दृष्टि है ना, तद्भव मोक्षगामी जीवों के जीवन में भी जो है वो कर्मों का उदय इतना वैचित्रता वाला रहा है। तो फिर हम अपने है ना अपने जीवन में इस प्रकार से चाहे कि कोई वियोग हो ही नहीं, किसी प्रकार का रोग हो ही नहीं, तो ये तो वास्तव में अपने आप को पागल बनाने जैसा है ना। यहाँ पे कहते हैं अतः अपना साहस धारण करके एक धर्म का ही अवलंबन ग्रहण करो। जो जो वस्तुएं उत्पन्न होती है वे सभी विनाश सहित है, इस शरीर का ही वियोग होना है, तो जो अन्य सभी अपने अपने कर्म के उदय के अधीन उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, वे उत्पन्न होंगे और मरेंगे, उनका हर्ष विषाद करना वृथा बंध का कारण है। यहाँ तक कि जो शरीर संयोग में हमें प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे निकटवर्ती है, ऐसा शरीर भी क्या होने वाला है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो फिर जो दूसरे पत्नी, ग्रह, कुटुंब आदि जो है, समाज है ना, बाकी जितने भी मित्र आदि है, उन सब का संयोग तो फिर कैसे बना रह सकता है। ये सारी चीज़ें कही, इसके लिए इन सारी चीज़ों में विचलित होने जैसा नहीं है। अब इनके कारण से है ना ऐसा कोई वियोग हो जाए, परिवार में किसका मरण हो जाए, कोई इष्ट मित्र का वियोग हो जाए, तो ये जीव क्या होता है, धर्म मार्ग से डिगने लगता है, शोकमय जीवन हो जाता है। तो उसको स्वयं अपने आप को धर्म मार्ग में वापस से स्थापित करे या किसी धर्मी व्यक्ति के माध्यम से ऐसा देखकर उस जीव को धर्म का उपदेश देकर वस्तु स्थिति कैसी है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, इसका परिचय कराकर दोबारा जो है वो धर्म मार्ग में क्या करे। धर्म मार्ग में मतलब सुख के मार्ग में, धर्म मार्ग में मतलब ऐसा नहीं है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, हम दुखी होते रहे और ये धर्म के नाम पे हम क्या हो जाए, अपने को संतोष कर देवे। वस्तु स्थिति ऐसी है, वस्तु स्थिति का यथार्थ परिचय करना वही धर्म का स्वरूप है। धर्म जो है वो वास्तव में हमें सुख प्रदान करता है, हमें जीवन में निराकुलता प्रदान करता है। हमें जो आकुलता हो रही थी ना कि ये वस्तु मेरी है ऐसा मान के जो मैं उसके साथ में एकत्व कर बैठा था और ये मुझसे कभी अलग नहीं हो, ऐसी हमारी जो मिथ्या कल्पना हो गई थी, ये अधर्म है। आप समझना, अब धर्म मार्ग से अगर उसके बारे में विचार किया जाए तो हर वस्तु अपने में स्वतंत्र है, कोई संयोग जो होगा उसका वियोग होता ही। ऐसा जब हमें ख्याल में आता है तो उसके वियोग हो जाने पर हम जो है विचलित नहीं होते हैं। उसके वियोग हो जाने पर मेरे में से कुछ चला गया हो या मेरा कुछ चला गया हो या मेरे सामर्थ्य में कोई कमी आ गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जब हमें ख्याल में आता है तो वास्तव में हमें भय नहीं होता, हमें संतोष रहता है, हमें निराकुलता होती है। तो यही एकमात्र अपने को है ना सुखी करने का उपाय है। और इस तरीके से जो धर्मी व्यक्ति है, जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, वो धर्म से डिगने वाले जीव को और स्वयं को भी जो है धर्म में क्या करता है, स्थापित करता है। इस दुष्म काल में जो मनुष्य है वे अल्पायु और अल्प बुद्धि लिए हुए है ना। इस काल में कषायों की अधीनता, विषयों की गृद्धता, बुद्धि की मंदता, रोग की अधिकता, ईर्ष्या की बहुलता, दरिद्रता आदि लिए ही अधिक उत्पन्न होते हैं। अब जिस पंचम काल में हम जन्मे हैं, ये काल ही ऐसा है। इस काल में आए हुए जो जीव है वो ऐसे ही सामर्थ्य वाले आए हैं जिनकी आयु क्या होती है, अल्प होती है। आप समझ ना, कोई 20 वर्ष में मरण को प्राप्त हो रहा है, कोई 5 वर्ष में मरण को प्राप्त हो रहा है, कोई जन्म के साथ ही तुरंत मरण को प्राप्त हो रहा है ना, कोई 30-40 वर्ष में मरण को प्राप्त हो जाता है। अल्प बुद्धि, अब इतनी अल्प बुद्धि होती है कि उसे समझ में ही नहीं आता है ना, काफ़ी चीज़ें जो याद नहीं रहती, कई बार बताना पड़ता है तब जाके चीज़ें समझ में आती है। तो ऐसी अल्प बुद्धि लिए हुए उत्पन्न है। और उसके साथ में कषायों की अधीनता, मतलब इतनी कषाय की अधीनता मतलब क्रोध के अधीन जीवन होता है, मायाचारी के अधीन जीवन होता है ना। तुरंत कषाय को पुष्ट करने वाली ही प्रवृत्ति जीवन में दिखाई देती है। कषायों से भिन्न अपने को अनुभव करने का प्रयास जो है जीवन में नहीं होता। इतना अधीन, कषायों के अधीन जीवन होता है
विषयों की ग्रद्धता इतनी होती है ना, पांचों इंद्रिय के विषयों की लोलुपता इतनी होती है कि ये भोग लूँ, ये देख लूँ, ये खा लूँ। अब आयु है अल्प और विषयों की ग्रद्धता है बहुत, इस प्रकार का जीवन होता है। बुद्धि की मंदता, रोग की अधिकता, जो देखो वो रोगी है ना। हम देखते हैं अस्पताल जो है वो रोगियों से भरे पड़े रहते हैं। हमारे खुद के जीवन काल में भी, जो कि इतना छोटा सा जीवन है, उसमें भी हम भी कई बार कई प्रकार के रोगों से क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होती है। तो यहाँ पे है ना कई जीव जो है वो दरिद्रता को प्राप्त है। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं इनमें वास्तव में डिगने जैसा नहीं है, ये तो कर्माधीन परिस्थितियां है। इसलिए यहाँ पे कहा अतः सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कर्म को जीतने का उद्यम करना योग्य है। तो अब इन सारी परिस्थितियों को कैसे टालें, इन सारी परिस्थितियों को मिटाने का क्या उपाय है? कि उसका एकमात्र उपाय ये है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके संपूर्ण कर्म को है ना, कर्मों का अभाव कर देने का हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, एकमात्र उद्यम, एकमात्र ये प्रयास होना चाहिए। कायर होना योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों में जो कायर हो जाएगा, जो और दीन अपने को अनुभव करेगा, अपने को हीन अनुभव करेगा, जो कायरता को प्राप्त हो जाएगा, वो और कर्म को बांध के और विपरीत परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसा उपदेश देकर परिणामों को स्थिर करे। रोगी हो तो औषधि, अब खाली उपदेश नहीं, देखना यहाँ पे क्या कहा कि रोगी हो तो उसे औषधि, भोजन, पथ्यादि द्वारा उपचार करे, 12 भावनाओं का स्मरण करावे, शरीर की सेवा, मल मूत्रादि की विकृति हो तो उसे दूर करके जिस प्रकार से परिणामों को धर्म में दृढ़ कराना, वह स्थितिकरण अंग है। कि मात्र उपदेश नहीं, खाली कोरा उपदेश नहीं, उस उपदेश के साथ में अगर कोई बहुत विचलित होता हो तो उसको उस तरीके की जितना अपने से बन सके उतना जो है बाहर में उसको सहायता करके उसको धर्म मार्ग में, एक ही उद्देश्य से कि ये जो है वापस से धर्म मार्ग में क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। इससे कोई अपना मान, अपना यश बढ़ाने के लिए, ये देखो हम तो इतने लोगों का कार्य करते हैं, हमने इतने लोगों का भला किया, ऐसा कोई भाव नहीं होता सम्यक दृष्टि के चित्त में, है ना। वो तो एकमात्र विशुद्ध स्वयं भी धर्म में अपने को स्थापित किए हुए है और कोई दूसरा दिखता हुआ दिखे तो उसे इस प्रकार का अंदर में भाव होता है कि ये धर्म मार्ग में वापस से क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए। तो इस तरीके का उपदेश देता है और उससे जो हो सके, जो क्षेत्र काल संबंधित जैसी भी परिस्थितियों में वो सहयोग कर सकता हो, उस प्रकार का सहयोग वो अवश्य करता ही करता है। कोई रोग की अधिकता के कारण ज्ञान से चलायमान हो जाए, व्रत भंग करने लगे, अकाल में भोजन पानी आदि मांगने लगे, देखो ये सारी चीज़ें, रोग की अधिकता के कारण ज्ञान से चलायमान हो जाए, मतलब होता है ना, माइंड जो है हिल जाता है कई बार, ज्ञान का क्षयोक्षम ऐसा हो जाता है कि फिर उसे चीज़ें याद रहने नहीं लगती, है ना। कई प्रकार से ज्ञान जो है वो हीनता को प्राप्त हो जाता है। व्रत भंग करने लगे, जो व्रताधिक अंगीकार किए हो उसको भंग करने लगे, या फिर अकाल में भोजन पानी आदि मांगने लगे। अकाल में मतलब रात्रि का समय हो, कभी भी किसी भी समय जो है भोजन पानी आदि का क्या करे, मांग करने लगे। तो त्यागी हुई वस्तु को चाहने लगे, जो चीज़ इसने हे है उसमें सुख नहीं है ऐसा मान के जिन चीज़ों को त्यागा था उन चीज़ों की क्या करने लगे, मांग करने लगे। तो उसकी अवज्ञा नहीं करे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें समझने जैसा है। अगर ऐसा भी जीवन में किसी के होता हो तो उसकी अवज्ञा नहीं करे। अवज्ञा नहीं करे मतलब अरे ये तो एकदम भ्रष्ट हो गया है, ये कैसा है, थोड़ा सा रोग आया और रात्रि में भोजन मांगने लगा है, पानी मांगने लगा है, उसको उलाना देने लगे, उसकी अवज्ञा करने लगे, इस तरीके से नहीं किया जाता, आप समझना। इसलिए यहाँ पे कहा कि उसकी अवज्ञा नहीं करें, किंतु उस पर दया कर कर ऐसा मधुर उपदेश आदि करे जिससे वह फिर सचेत सावधान हो जाए। आप समझ, उसकी अवज्ञा नहीं करे, उसकी अवहेलना नहीं करे, उसको वापस से जिस प्रकार से वापस से धर्म में उसकी आस्था जो है वो दृढ़ हो जाए, इस तरीके का उसे उपदेश देवे, इस तरीके का उसका उपचार करे, ताकि जो है वो वापस से धर्म मार्ग में क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। यहाँ पे कहा
कि कर्म बलवान है, वात पित्त आदि द्वारा ज्ञान बिगड़ जाने का क्या भरोसा है। यह बहुत उपदेश लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़े से ही बहुत समझाते हैं ना। बहुत चर्चा हो सकती है इसके बारे में, लेकिन अगर इसका विस्तार करने जाए तो है ना 1 या 10 प्रवचन भी कम पड़ेंगे। लेकिन इस सब का भाव हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे कर्मजनित परिस्थितियाँ खड़ी होती है। एक तरफ तो आपको ऐसा लगता होगा कि पर वस्तु जो है, बाह्य वस्तु जो है, वो आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकती। आप तो एक तरफ ऐसा कहते हो और दूसरी तरफ ऐसा कहते हो कि बाहर में कर्म का ऐसा उदय आवे तो जीव क्या हो सकता है, विचलित हो सकता है। ये दोनों चीज़ें यथार्थ है, दोनों की अपेक्षा हमें समझनी चाहिए। वास्तव में बाह्य परिस्थितियाँ कोई जीव का बिगाड़ सुधार करती हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन बाह्य परिस्थिति के काल में स्वयं का सामर्थ्य अगर कमज़ोर हो तो उसमें विचलित होने की संभावना हो सकती है, और विचलित होते हुए जीव दिखाई भी देते हैं। और जो विचलित होते हैं, जो वापस से धर्म मार्ग में है ना स्थापित होते हैं, वो भी अपने सामर्थ्य से ही स्थापित होते हैं। लेकिन इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिकपना जो है वो पाया जाता है। सम्यक दृष्टि जीव जो है उसे उपदेश आदि के माध्यम से उसे धर्म मार्ग में वापस से स्थापित करने का प्रयास करता है। देखो अंतिम यहाँ पे जो बात आती है उसकी चर्चा करते हैं कि यदि अपना आत्मा भी नीति मार्ग छोड़कर, अब ये तो दूसरे की चर्चा की, अब ये स्वयं के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि अपना आत्मा भी नीति मार्ग छोड़कर काम मद लोभ के वश होकर अन्याय के विषय तथा धन की इच्छा करने लगे, है ना, कषाय के वश होकर या फिर अन्याय के विषय तथा धन की इच्छा करने लगे, अयोग्य वचन में प्रवृत्ति करने लगे, अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति हो जाए, अभिमान के वश हो जाए, है ना, संतोष से चिग जाए, जीवन में संतोष नहीं रखे, अनेक प्रकार के परिग्रह में लालसा बढ़ जाए, कुटुंब में राग अधिक बढ़ जाए, रोग सहने में कायर हो जाए, आर्त ध्यानी हो जाए, वियोग में शोक सहित हो जाए, निर्धनता से दीन हो जाए, उत्साह रहित हो जाए, आकुलता रूप हो जाए, तो उसे भी अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करावे। ये देखो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार का अगर हमारे जीवन में भी हमें ऐसा ख्याल में आता हो कि हमारे परिणाम जो है वो व्यापार आदि में या फिर विषय कषाय में या भक्ष अभक्ष के भक्षण करने में जो है वो तीव्र होते हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें डोज बढ़ाना चाहिए। दवाई का डोज क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब कौन सी दवाई, तो कहते हैं ये शास्त्र स्वाध्याय। शास्त्र स्वाध्याय जो जिन वचन है उसमें अधिक अपने उपयोग को, अपने समय को लगाना चाहिए, क्योंकि लिए इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जीव को इन सारी परिस्थितियों में क्या कर सके, स्थिर रख सके। एकमात्र जिन धर्म अर्थात वस्तु का जो स्वरूप है वो ही हमें इन सारी परिस्थितियों में क्या कर सकता है, स्थिर कर सकता है। अगर इसीलिए आप समझना अंत समय में भी अगर किसी जीव को सुनाने जैसा हो, और ये कोई अंत समय में करने जैसा नहीं है, ये तो सारा जीवन जो है इस तरीके का अगर हमारा वस्तु स्वरूप के आधार से चिंतन हो, जिनवाणी के आधार से अगर हमारे विचार हो, तो वास्तव में बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में भी जो है हम धीरतापूर्वक जो है अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, हमारे पास में समाधान रह सकता है। नहीं तो अगर ये जिन वचन हमारे पास में नहीं रहेंगे तो हमारे पास में जीवन में कोई समाधान ही नहीं हो पाएगा। हम और आकुलित होंगे और आर्त रौद्र ध्यान ही करेंगे और नवीन कर्म बांध के अधोगति का ही हमारे वो कारण बनेगा। इसलिए कहा कि आकुलता रूप हो जाए तो उसे भी अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करावे, 12 भावना की शरण ग्रहण करावे, आत्मा के अजर अमर अविनाशी एकाकी पर द्रव्य के भाव रहित स्वभाव का चिंतन करावे। किस तरीके का चिंतन होना चाहिए अगर हमारे चित्त जो है वो धर्म में स्थिर नहीं हो रहा हो, हमें धर्म नहीं सुहा रहा हो, तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए वो यहाँ पे बता रहे हैं। कि इसलिए यहाँ पे कहा कि आत्मा जो है वो पर द्रव्य के भाव रहित स्वभाव का चिंतन करावे, धर्म से नहीं छूटने दे तथा असातादि कर्म, अंतराय कर्म
तथा और भी अन्य कर्म के उदय को आत्मा से भिन्न मानकर कर्मों के उदय के कारण अपने स्वभाव को चलित नहीं होने देना वह स्थितिकरण नाम का छठा अंग है। अब समझ ना, इस तरीके से कैसे ही कर्म का उदय आ जाए, कौन से ही कर्म का उदय आ जाए, उन कर्म के उदय में तत्व ज्ञान के बल पर, आत्मा के स्वभाव के बल पर, है ना, उन परिस्थितियों में चलित नहीं होना, विचलित नहीं होना, यही एकमात्र उपाय है और यही वास्तव में स्थितिकरण अंग है। और धन्य है वो सम्यक दृष्टि जीव जिसके जीवन में ऐसा स्थितिकरण अंग प्रकट हुआ है, जिसके कारण से वो स्वयं को भी धर्म मार्ग में स्थापित किए हुए है और अन्य डिगने वाले जीवों को भी जो है वो धर्म में स्थापित करने का प्रयास जो है उसके जीवन में निरंतर वर्तता है। ऐसे स्थितिकरण अंग की चर्चा जो है वो अभी हमने यहाँ पे विस्तार से की है ना। ये ऐसा स्वरूप है इसका कि वास्तव में हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में विचलित हो जाते हैं। और एक खतरनाक चीज़ जो है वो यहाँ पे आचार्य भगवान ने हमें बताई है कि ये जीव की एक गलत आदत, खोटी आदत क्या है कि स्वयं तो विषय कषाय में आसक्त है, स्वयं को तो उसमें रुचि है, उसमें सुख बुद्धि है और उसे छोड़ने का अपने जीवन में कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन उसके साथ में हम क्या करते हैं कि स्वयं उसका आचारत्व करते हैं परस्पर, है ना। खुद तो विषय कषाय के कार्यों में लगा हुआ है और दूसरों को भी उसमें लगने की प्रेरणा देते हैं, उसमें उसको प्रोत्साहन देते हैं। तो ये तो स्थितिकरण नहीं, इस जीव को, है ना, धर्म मार्ग से दूर लेके जाने वाली प्रवृत्ति होती है। हम खुद, है ना, कोई समझो पाप के कार्यों में लगे हुए हैं और दूसरों को हम प्रेरणा देवे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, तू भी कर, है ना, इसी में मज़ा है, ऐसा करके हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, तो स्वयं तो धर्म मार्ग से डिगा हुआ है और दूसरों को भी डिगाने के अंदर क्या बनते हैं, हम निमित्त बनते हैं। ऐसा हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए, है ना, अगर जीवन में क्षेत्र कोई चुना जाए तो ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जहाँ पे हमें जिन मंदिर पास में हो, है ना, साधर्मी जीव जो है हमारे निकट रहते हो, ऐसे स्थान को चुनना चाहिए। अगर मित्र चुनने हो तो हमें ऐसे साधर्मी मित्र चुनने चाहिए जो कि हमें धर्म की चर्चा सुनते हो, या अगर हम, है ना, धर्म की चर्चा वार्ता जिन्हें सुहाती हो, जिन्हें धर्म की चर्चा में आनंद आता हो, ऐसे मित्र होने चाहिए, है ना। हर तरीके से हमें, है ना, इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए एकमात्र जिन वचन ही जो है वो हमें समाधान कारक है, इसके अलावा दूसरा और कोई समाधान कारक इस विश्व में है ही नहीं। हमने बहुत गतियाँ घूम ली है, हमने सारा विश्व देख लिया है, लेकिन वास्तव में कहीं पे कोई समाधान नहीं है। एक आत्मा ही शरण है। अगर आत्मा में नहीं रहा जाता तो बाहर में पंच परमेष्टि शरण है। इसके अलावा इस विश्व में और कोई शरण इस आत्मा के लिए है ही नहीं। ये गांठ हमारे चित्त में हमें बांध लेनी चाहिए। इसलिए हमारा हर वर्तन जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए, हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए, हमारा साधर्मियों से उठना बैठना अगर हो हमारे जीवन में तो हमें हर समय धर्म की वार्ता चर्चा जो है वो जीवन में सुनने मिलती रहेगी। इस प्रकार से हमें स्थितिकरण अंग को समझना चाहिए और स्वयं को भी धर्म मार्ग में स्थापित किए हुए रखना चाहिए। और दूसरा कोई अगर दिखता हो तो उसकी अवज्ञा किए बिना उसे धर्म मार्ग में स्थापित करने का, है ना, प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे अद्भुत अंग के धारी जो है वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। इसकी चर्चा अभी हमने यहाँ पे की। अब इसी चर्चा को करते हुए इसमें, है ना, जो कहानी प्रसिद्ध है उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये कहानी जो है वो भगवान महावीर के समय राजगृही नगर में राजा श्रेणिक का राज्य था, उस समय की ये कहानी है। राजा श्रेणिक का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, सबको ख्याल में भी है ना। तो राजा श्रेणिक के काल के समय की ये कहानी है। उनकी जो पत्नी है राजा श्रेणिक की, उनका नाम होता है, वो सबको वो भी पता ही होगा, महारानी चेलना देवी। और उनके पुत्र होते हैं वारिशेन करके, उनके पुत्र का नाम होता है वारिशेन। वो राजकुमार वारिशेन की अत्यंत सुंदर 32 रानियाँ थी। इतना होने पर भी वह वैरागी था और उसे आत्मा का ज्ञान था। आप समझना, ऐसे जो वारिशेन थे
जो पुत्र था राजा श्रेणिक का, वो उनकी 32 रानियाँ थी, 32 रानियाँ थी, लेकिन फिर भी वो उन 32 रानियों से विरक्त रहते हुए आत्मा के ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें संसार में कहीं पे भी है ना शरण भाषित नहीं होता था। काफ़ी वैराग्य वृत्ति के वो जीव थे। और एक बार क्या होता है कि वो राजकुमार जो वारिशेन है वो अपने यहाँ पे उद्यान में बैठ के आत्मा का ध्यान कर रहे होते हैं। तो तभी एक घटना घटित होती है। वहाँ पे एक विद्युत नाम का चोर जो है वो एक कीमती हार जो है कहीं से चोरी करके लेके भाग रहा होता है, और उसके पीछे जो है कई सिपाही जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तो वो भागते भागते जहाँ पे राजकुमार वारिशेन जो है वो ध्यान कर रहे होते हैं, वो भागते भागते क्या करता है, उस राजकुमार वारिशेन के पैर के यहाँ पे उस हार को फेंक देता है और वो भाग जाता है और एक कोने में जाके चुप जाता है। अब वो वहाँ पे जाके चुप जाता है तो वारिशेन के पैर के पास में वो हार पाया जाता है। ऐसा देखकर है ना लोग समझते हैं कि वो वारिशेन ने ही उस हार को क्या किया है, चुराया है। ऐसा समझकर जो राजकुमार है, जो राजा है, वो राजा क्या करते हैं, वो राजा उस वारिशेन राजकुमार को मृत्युदंड का आदेश दे देते हैं। आप समझना, अब ऐसा मृत्युदंड का आदेश दे देते हैं तो वहाँ पे उस राजकुमार के ऊपर तलवार चलाई जाती है उनको मारने के लिए। और जैसे ही तलवार चलाई जाती है तो वो तलवार जो है वो फूल में परिवर्तित हो जाती है। अब ये देखना, यहाँ पे भी एक ये जो चमत्कारिक घटना हुई है ना, ये देव पुनीत घटना है, इतना आप समझ के चलना। इसमें ऐसा उन वारिशेन राजकुमार का पुण्य का उदय होगा और उसमें ऐसे देव निमित्त बनते हैं, तो वो जो तलवार जो है वो क्या हो गई, फूल बन जाती है। तो ऐसा होने पर भी राजकुमार वारिशेन जो है वो स्वयं मौन रहते हैं। वो ये कहते नहीं है कि किसने चोरी की या मैंने चोरी नहीं की, इस प्रकार से। तो इतना देखकर वहाँ पे जो छुपा हुआ चोर रहता है, असली चोर जो रहता है, वो उस राजा से कहता है कि असली चोर जो है वो तो मैं हूँ, ये राजकुमार तो कौन है, ये तो निर्दोष है, ये तो हार जो फेंका है वो मैंने फेंका है, यहाँ पे वास्तव में इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। ऐसा कहता हुआ वो चोर जो है वो सामने आ जाता है। और ये चीज़ को देखकर है ना राजा को अपने किए पे पछतावा होता है और राजा उस राजकुमार को कहते हैं कि हमें क्षमा कर दो और अब आप राजमहल में चलो, और राजमहल में चलने का आग्रह करते हैं। लेकिन इस परिस्थिति को देख के, इस घटना को देख के वारिशेन का पहले ही चित्त जो है वो संसार में है ना आसक्त नहीं था, वैराग्य प्रवृत्ति के थे। अब इस घटना को देखकर उन्हें संसार की असारता ख्याल में आती है, जहाँ पे एक है ना कोई यथार्थ निर्णय किए बिना कर्म का उदय कैसा आता है। देखो कि उनके स्वयं के पिता जो है उनके ऊपर जो है वो क्या करवा देते हैं, तलवार चलवा देते हैं, और वो भी वस्तुस्थिति का संज्ञान लिए बिना। अब इसमें सामने वाली ने चोरी की कि नहीं की, इसका है ना यथार्थ निर्णय भी नहीं किया गया और तलवार चला देने का आदेश दे दिया गया। ऐसा स्वरूप देखकर उन्हें ख्याल में आया कि कर्म की वैचित्रता तो ऐसी ही है, जिसने पूर्व में कोई इस प्रकार का बंद किया हो तो भले फिर वो कितना भी प्रामाणिक क्यों नहीं हो, तो भी उसकी इस प्रकार के है ना उदय आता है और ऐसी अवहेलना होती है। इसके लिए वास्तव में कहीं पे भी इन कर्म के उदय में रचने जैसा नहीं है, बाहर की प्रसिद्धि में रचने जैसा नहीं है। ऐसा उनके अंदर वैराग्य जागता है और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो अब संसार में रहना ही नहीं है और मैं तो जो है जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूँगा। ऐसा कहकर वो दीक्षा लेने के लिए वन जंगल में चले जाते हैं और मुनि दीक्षा को धारण कर लेते हैं। अब इस परिस्थिति को देखकर है ना ये ऐसी घटना जो है वो वहाँ पे घटित होती है और वारिशेन जो राजा होता है वो मुनि व्रत अंगीकार करते हैं और वो मुनिराज वारिशेन बन जाते हैं। अब उसी टाइम पे जो राज्य के मंत्री का पुत्र है ना, उस राज्य का जो मंत्री है उनका जो पुत्र है उसका नाम होता है पुष्पडाल। वो पुष्पडाल भी जो है वो बचपन का दोस्त होता है वारिशेन का। जब ये छोटे बचपन से एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं और अभी अभी उसकी क्या हुई होती है, शादी हुई होती है। अब वो एक बार वारिशेन मुनि क्या होते हैं कि वारिशेन मुनिराज जो है वो तो दीक्षित हो जाते हैं और वन जंगल में अपना आत्म ध्यान में अपने जीवन को लगा देते हैं।
तो वो जब आहार करने के लिए एक दिन ऐसा प्रसंग बनता है कि वो पुष्पडाल के घर पे ही उनका आहार होता है और पुष्पडाल उन्हें विधि पूर्वक आहार कराते हैं, बहुत नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराते हैं। और आहार कराने के बाद में है ना, जब मुनिराज जाने लगते हैं तो पुष्पडाल जो है वो क्या होता है, उन मुनिराज को वापस से वन तक छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगता है। अब पीछे पीछे जाने लगता है तो मुनिराज तो कुछ कहे बिना वो अपने मार्ग पे आगे चलते रहते हैं और पुष्पडाल जो है वो पीछे पीछे जाते रहता है। तो पुष्पडाल को ऐसा लगता है कि अभी मुनिराज कहेंगे कि तुम वापस से लौट जाओ या इस तरीके का कुछ कहेंगे, लेकिन मुनिराज उनको कुछ कहते ही नहीं हैं और पुष्पडाल भी उनके पीछे पीछे क्या होते रहता है, जाते रहता है, चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। लेकिन अंदर में मुनिराज को वास्तव में ऐसा भाव होता है कि ये जो मेरा पूर्व में मित्र था, ये मित्र भी इस संसार विषय भोगों से विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करे और धर्म मार्ग में जो है वो अपने उपयोग को लगाए, ऐसी अंदर में उनकी भावना होती है। तो मुनिराज बिना कुछ कहे आगे बढ़ते रहते। वारिशेन जो है, पुष्पडाल जो है उनके पीछे पीछे जाते रहता है। अब जाते जाते गांव जो है उनका बहुत पीछे छूट जाता है और वो घोर जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो उनके संघ के आचार्य होते हैं, वारिशेन मुनिराज के संघ के जो आचार्य होते हैं, उन आचार्य तक पहुँचते हैं। और उन आचार्य तक पहुँचते हैं तो वारिशेन मुनिराज जो है वो आचार्य को कहते हैं कि ये मेरे बाल्यकाल का मित्र है और ये भी है ना मुनि बनने की भावना से यहाँ पे आया है, इसका चित्त भी जो है संसार से विरक्त हो गया है, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहकर वारिशेन मुनिराज जो है उस पुष्पडाल को जो है दीक्षा जो है अंगीकार करवाते हैं। अब वहाँ पे ऐसा होता है कि अंत में वे आचार्य महाराज के पास आ पहुँचे। वारिशेन मुनि ने उनसे कहा, प्रभु यह मेरे ये मेरा पूर्व का मित्र है और संसार से विरक्त होकर आपके पास दीक्षा लेने आया है। आचार्य महाराज ने उसे निकट भव्य जानकर दीक्षा दे दी। अब ऐसा होता है कि आचार्य महाराज भी उसे निकट भव्य जानकर, अब देखो कई जीवों को, आचार्यों को है ना, जीवों की वृत्ति देखकर ये ख्याल में आता है, भले उसे स्वयं को है ना ये ख्याल में नहीं है कि मैं इस प्रकार से मुनि जीवन अंगीकार करके धर्माचरण करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन आचार्य भगवंतों को भी इस प्रकार का अंदर में ख्याल आ जाता है कि ये तो निकट भव्य दिखाई देता है। ऐसा जानकर वो क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं उनको। आहा, सच्चा मित्र तो वही है जो जीव को भव समुद्र से बचाए। इस प्रकार से यहाँ पे कह के अब मित्र के अनुग्रहवश, मित्र के है ना राग के वश पुष्पडाल जो है वो क्या हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं और बाहर में मुनि के योग्य क्रिया करने लग जाते हैं। परंतु उनका चित्त अभी संसार से छूटा नहीं था। वो तो वास्तव में वारिशेन मुनिराज को जंगल तक छोड़ने आए थे, उनका कोई वैराग्य उनको आया था या उन्होंने अपने मन से दीक्षा ली हो, ऐसा नहीं है। ये तो मित्र के अनुरागवश जो है वो क्या कर देते हैं, मुनिवेश धारण कर लेते हैं। और इस तरीके से उनका चित्त तो अभी अभी उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उनका चित्त तो उनकी पत्नी में ही रमने का मन उनको हो रहा था। तो यहाँ पे कहा कि भाव मुनिपना अभी उन्हें नहीं हुआ, लेकिन भाव मुनिपना नहीं होने पर भी प्रत्येक क्रिया जो है वो करते समय उन्हें अपने घर की याद आती थी। अब जो ये पुष्पडाल मुनिराज है, मुनिवेश तो धारण कर लिया लेकिन भावलिंगपना उन्हें प्रकट नहीं हुआ और जब भी कोई क्रिया करते थे तो उसमें उन्हें अपने घर की याद आती थी। सामायिक करते समय उन्हें बारंबार नव परिणीता पत्नी का स्मरण होता रहता था, उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी। तो उसके लिए फिर वारिशेन मुनि जो है उनके मन को स्थिर करने के लिए उनके साथ में ही रहकर उन्हें बारंबार उत्तम ज्ञान वैराग्य का उपदेश देते थे, परंतु अभी उनका मन धर्म में स्थिर हुआ नहीं था। वारिशेन मुनिराज अनेक प्रकार से उन्हें ज्ञान वैराग्य की चर्चा सुनाते थे, लेकिन फिर भी उनका चित्त जो है वो धर्म में स्थित नहीं हुआ था। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए, कोई छोटा काल नहीं। इस प्रकार से 12 वर्ष हो गए और एक बार क्या होता है कि भगवान महावीर का समूहशरण वहाँ पे आता है और भगवान महावीर के समूहशरण में दोनों मुनिराज जो है, वारिशेन मुनिराज और पुष्पडाल मुनिराज वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जो समूहशरण में इंद्र होता है वो भगवान की स्तुति कर रहा होता है।
और स्तुति करते करते, भगवान की स्तुति करते करते ऐसा कहता है कि प्रभु हे नाथ, यह राजभूमि अनाथ होकर आपके विरह में रो रही है। मतलब ये जो भूमि है आपके विरह में, आप नहीं थे इतने दिन तक, आपका समोशरण नहीं आया यहाँ पे, तो ये राजभूमि क्या हो रही है, आपके विरह में अनाथ जैसी होकर, अनाथ होकर आपके विरह में रो रही है, और उसके आंसू नदी के रूप में बह रहे हैं। और ये नगरी रो रही है और उसके आंसू जो है वो नदी के रूप में क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। ऐसी भक्ति जो है वो वहाँ पे इंद्र करता है। तो अब जो पुष्पढाल मुनिराज है, उनका चित्त जो है धर्म में इतना आसक्त नहीं हुआ था, वो जो है उनको उनकी पत्नी की याद आती रहती थी। तो ये चीज़ सुन के उन्हें वैराग्य नहीं हुआ। यहाँ पे तो वैराग्य की चर्चा कर रहे थे इंद्र जो है, लेकिन वो सुन के उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी, और पत्नी की याद आई और उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरी पत्नी भी इस भूमि की तरह 12 वर्ष से मेरे बिना रो रही है, दुखी हो रही होगी। मैंने 12 वर्ष से उसका मुंह तक नहीं देखा, मुझे भी उनके बिना चैन नहीं पड़ता, इसलिए अब तो चलकर उससे बात कर आएंगे, थोड़े समय उसके साथ रहकर बाद में फिर से दीक्षा ले लेंगे। अब ऐसा भाव जो है वो पुष्पढाल मुनिराज को होता है, और ऐसा विचार करके पुष्पढाल मुनिराज जो है वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अब उनकी ये चेष्टा देख के वारिशेन मुनिराज जो है वो समझ जाते हैं कि इनके चित्त में कोई ना कोई इस प्रकार का भाव हुआ है, तो अब ये अपने धर्म मार्ग से क्या हो रहे हैं, डिग रहे हैं, ऐसा उनके ख्याल में आता है। तो ऐसा ख्याल में आने पर वारिशेन मुनिराज भी जो है उनके साथ में चल पड़ते हैं, और चलते चलते वो पहले जो उनके स्वयं का जो राज्य था, वारिशेन मुनिराज का जो राज्य था, जो राजा श्रेणी का राजमहल था, वहाँ पे जाते हैं। अब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे राजा चेलना जो है वो वारिशेन मुनिराज और उनके मित्र पुष्पढाल मुनिराज को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि क्या बात हो गई, आज ये दोनों यहाँ पे इस तरफ कैसे आ रहे हैं, क्या ये धर्म मार्ग में दृढ़ नहीं रह पाए क्या, ऐसा उनको अंदर में एक विकल्प आता है। लेकिन ऐसा सोचकर फिर वो परीक्षा करने के लिए 2 पार्ट वहाँ पे लगाते हैं, एक सोने का और एक लकड़े का। तो वहाँ पे उस 2 पार्ट में से जो वारिशेन मुनिराज जो है वो लकड़े के पार्ट पे जाके बैठते हैं, तो उससे राजा रानी चेलना को एक ख्याल में आ जाता है कि नहीं नहीं, ये तो अभी भी क्या है, संसार से विरक्ति है, उनका वैराग्य जो है वो बहुत प्रबल है, ऐसा उन्हें ख्याल में आता है। तो वारिशेन मुनिराज वहाँ पे आए हैं राजमहल के निकट, ऐसा देखकर उनकी 32 पत्नियाँ जो है, जो संसार अवस्था में उनके जो रानियाँ थी, वो सब वहाँ पे आती है और आके है ना उनके गुणानुवाद करती है। लेकिन ऐसा ऐसी परिस्थिति घटित होने पर भी वारिशेन मुनिराज जो है उन पत्नियों का लक्ष्य नहीं करते। 32 सुंदर पत्नियां जो है उनकी निकट आती है तो भी जो है उनका लक्ष्य नहीं करते और अपने आत्मा में ही क्या होते हैं, लीन होते हैं। अब ऐसा दृश्य देखकर पुष्पढाल मुनिराज को ये ख्याल में आता है कि अरे इनका कितना वैभव है, कितनी रानियां, सुंदर रानियां थी, तो भी इनसे इनका चित्त जो है वो मलिन नहीं हुआ और वैराग्य को प्राप्त होके इतनी है ना गंभीर आत्म साधना ये कर रहे हैं, अपने मुनि जीवन में है ना दृढ़ता से उसका पालन कर रहे हैं। और मैं जो है वो एक पत्नी के मोह के वशीभूत होकर इस प्रकार के मुनि धर्म को छोड़ने का भाव मेरे चित्त में आ गया, ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है और उससे वो बहुत शर्मिंदा होता है ना। वहाँ पे एक घटना घटती है, तभी वहाँ पे वारिशेन की बात सुनकर पुष्पढाल मुनि अत्यंत शर्मिंदा हुए, उनकी आंखें खुल गई, उनका आत्मा जाग उठा। राजमाता चेलना भी अब सब कुछ समझ गई और धर्म में स्थिर करने के लिए उन्हें पुष्पढाल से कहा, अहो मुनिराज, आत्मा के धर्म को साधने का ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए अपना चित्त मोक्ष मार्ग में लगाओ। यह संसार तो अनंत बार भोग चुके हो, उनमें किंचित भी सुख नहीं है, इसलिए उसमें ममत्व छोड़कर मुनि धर्म में अपना चित्त स्थिर करो। वारिशेन मुनिराज ने भी ज्ञान वैराग्य का बहुत उपदेश दिया। हे मित्र, अब तुम अपने चित्त को आत्मा की आराधना में स्थिर करो और मेरे साथ मोक्ष मार्ग में चलो। तथा पुष्पढाल ने सच्चे हृदय से कहा, प्रभु आपने मुझे जिन धर्म से पतित होने से बचा लिया है
और सच्चा उपदेश देकर मुझे मोक्ष मार्ग में स्थिर किया है। सच्चे मित्र आप ही हो। आपने धर्म में मेरा स्थितिकरण करके मुझ पर महान उपकार किया है। अब मेरा मन संसार से और इन भोगों से सच में उदासीन हो गया है और आत्मा के रत्नत्रय धर्म की आराधना में स्थिर हो गया है। स्वप्न में भी अब इस संसार की इच्छा नहीं रही। अब तो मैं भी आपकी तरह अंतर में लीन होकर आत्मा के चैतन्य वैभव को साधूंगा। इस प्रकार पश्चाताप करके पुष्पडाल फिर से मुनि धर्म में स्थिर हो गए और दोनों मुनिवर वन की तरफ चल दिए। देखो इस स्थितिकरण का कैसा अद्भुत दृश्य जो है यहाँ पे चित्रित किया गया है। वारिशेन मुनिराज किस हद तक जाके है ना उन्होंने अपने उस साधर्मी मित्र को जो है वो धर्म मार्ग से न डिगने का प्रयास किया और स्वयं भी धर्म मार्ग से डिगे नहीं। वास्तव में साधर्मी मुमुक्ष जो है वो एक दूसरे को इस तरीके से धर्म मार्ग में न डिगे, स्वयं भी न डिगे और दूसरे को डिगते हो तो उनको भी स्थापित करने का अंदर में भाव रहता है। यही वास्तव में साधर्मीपना है, यही वास्तव में मित्रता है और ऐसे ही मित्र जो है जीवन में होने चाहिए। इस प्रकार का ये स्थितिकरण का बहुत सुंदर चित्रण जो है यहाँ पे हुआ है, जिसकी आज हमने चर्चा की है। हमें ये ख्याल में रखना चाहिए कि हमारे मित्र हम कैसे हमें चुनने चाहिए। हमें हमारे साथी है ना सगे संबंधी जो होते हैं वो किस प्रकार के हमें चुनने चाहिए, जिससे हमें धर्म में रुचि जो है हमारी बनी रहे और अगर हम धर्म से विचलित होते हो तो हमें वो धर्म में वापस से स्थापित करने के लिए हमें प्रेरणा देते रहे। अभी हमने यहाँ पे स्थितिकरण अंक की चर्चा की है, इसकी आगे की अंक की चर्चा जो है कल हम यहाँ पे विशेष रूप से करेंगे। अभी की बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।